नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ पृथ्वीराज पुरोहित और आज अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास में कालों को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 नाम विद्वानों द्वारा प्रदत्त हैं। किसी भी काल का जो नाम दिया जाता है वो उस काल की पद्य विधाएँ या गद्य विधाएँ उनके आधार पर दिया जाता है। जैसे कि अगर अपन देखें, भक्ति काल का नाम है वो भक्ति के आधार पर दिया गया, क्योंकि भक्ति काल का जो काव्य था वो भक्ति से संबंधित था, चाहे वो राम भक्ति हो या कृष्ण भक्ति हो। आदिकाल का जो साहित्य है वो उसका नाम आदिकाल क्यों रखा गया, अलग अलग विद्वानों ने कालों के अलग अलग नाम भी दिए हैं। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि विद्वानों ने किस काल को क्या नाम दिया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन की। जो बात की, सबसे पहले विद्वान डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन अलग अलग कालखंडों में तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने काव्य के अनुसार, साहित्य के अनुसार उस काल का नामकरण किया है। इन्होंने सर्वप्रथम जो आदिकाल जिसे अपन कहते हैं उसका नाम सारण काल रखा और चारण काल का समय 700 से 1300 ईस्वी सन रखा। ये ध्यान रहे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन है वो ईस्वी सन में किया। उससे आगे इन्होंने 15वीं सदी का पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति संप्रदाय और तुलसी के प्रवर्ती कवि यानी तुलसी के बाद में आने वाले कवि, और 18वीं शताब्दी के बाद यानी 18वीं शताब्दी के बाद जो आधुनिक काल आ गया था उसका काल विभाजन। दूसरी अपन बात करें तो नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप सबने पढ़ा ही होगा, या फिर वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक मुख्य विद्वान में अगर नाम आए तो इनका नाम आता है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विक्रम संवत में बांटा है। इन्होंने 4 भागों में बांटा। आदिकाल जो है उसका नाम शुक्ल जी ने वीर गाथा काल रखा और इसका जो कालक्रम माना है वो विक्रम संवत 1050 से लगाकर 1375 तक। और दूसरा इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जो मध्यकाल ही था। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का, जिसका कालक्रम विक्रम संवत 1375 से 1700 था, और उत्तर मध्यकाल का नाम इन्होंने रीतिकाल दिया, जिसका कालक्रम विक्रम संवत 1700 से 1900 था। और आधुनिक काल, जिसको इन्होंने गद्य काल भी कहा है और आधुनिक काल भी कहा है, जिसका इन्होंने कालक्रम है विक्रम संवत 1900 से आज तक जो चलता जा रहा है वही दिया। अगले क्रम में नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसमें इन्होंने हिंदी के कालों को 5 भागों में बांटा है। ये ध्यान रहे कि राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन विक्रम संवत में ही किया है। इन्होंने जो आदिकाल था उसका नाम संधि काल रखा। संधि काल क्यों रखा? क्योंकि ये जो पहले की भाषा थी और हिंदी का आगमन था उसका बीच में जोड़ का काल था, इसलिए इन्होंने इसका नाम संधि काल रखा। संधि यानी ये जोड़ने वाला था, हिंदी को और अपभ्रंश पुरानी हिंदी को या संस्कृत को, उसको जोड़ने वाला, इसलिए इसका नाम संधि काल रख दिया। संधि काल का जो समय है वो विक्रम संवत 750 से 1000 रखा। फिर इन्होंने जो जहाँ रासो काव्य लिखे गए या वीर गाथा काव्य लिखे गए, जो ज़्यादातर चारणों के द्वारा लिखे गए थे, इसलिए इन्होंने उसका नाम सारण काल रखा। और सारण काल का जो कालक्रम है वो इन्होंने 1000 से 1375 विक्रम संवत रखा। अगला इन्होंने भक्ति काल लिया। भक्ति काल का जो कालक्रम रखा इन्होंने संवत 1375 से 1700 तक। अगला रीतिकाल, रीतिकाल का इन्होंने समय रखा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और गद्य काल का नाम इन्होंने आधुनिक काल ही दिया, जो विक्रम संवत 1900 से अब तक चलता जा रहा है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक काल जो आदिकाल था, जिसे अपन वीरगाथा काल भी कहते हैं, यानी आदिकाल का नाम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल रखा। प्रारंभिक काल का जो कालक्रम था वो सन 1184 से लगाकर 1350 तक रखा। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो इन्होंने रखा 1350 से लगाकर 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल का नाम, उत्तर मध्यकाल इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया है और उसका जो कालक्रम है वो इन्होंने रखा है 1600 से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल इन्होंने 1857 से सन 1857 से आज तक जो चलता आ रहा है उसी का नाम रखा। यहाँ पर जो प्रारंभिक काल का एंडिंग है वो हो जाता है 1350 विक्रम संवत में, और उसके बाद में मध्यकाल जो कि भक्ति काल और रीतिकाल है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बाबू श्याम सुंदर दास का। बाबू श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। वीरगाथा काल यानी इस समय जो ज़्यादातर काव्य लिखा गया वो वीरों की गाथाओं का काव्य था, जैसे रासो काव्य है जिसमें वीर की गाथा वर्णित होती है, इसलिए इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विक्रम संवत में बांटा है। वीरगाथा काल का कालक्रम है 1050 से 1400 विक्रम संवत। भक्ति काल, जिसका नाम भक्ति युग दिया इन्होंने, भक्ति युग का जो कालक्रम है वो 1400 से 1600 विक्रम संवत। रीति युग, रीतिकाल है ये, रीतिकाल का इन्होंने कालक्रम दिया है 1600 से 1900 विक्रम संवत। और ये ध्यान रहे कि बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक काल को नवीन विकास युग नाम दिया है, जो इन्होंने 1900 विक्रम संवत से आज तक माना है। ये देखने से हमें ध्यान में आता है कि ज़्यादातर विद्वानों का जो कालक्रम है, यानी जो टाइम का जो पीरियड है वो एक जैसा है, लेकिन उसके नाम इन्होंने अलग अलग दिए हैं। नाम अलग अलग देने का कारण यही है कि वो उस काल की गद्य विधाएँ, पद्य विधाएँ, उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग नाम प्रदान किए। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल है। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। फिर आधुनिक काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को ईस्वी सन में बांटा है। इन्होंने आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 1400 ईस्वी रखा है। पूर्व मध्यकाल जो कि भक्ति काल है उसका इन्होंने टाइम पीरियड 1400 से 1700 ईस्वी रखा है। उत्तर मध्यकाल जो रीतिकाल है उसका टाइम इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी रखा है। आधुनिक काल जो 1900 ईस्वी से अब तक का माना जा रहा है।